सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। एंड यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी का चैप्टर 2 एंड इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो यार हम इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि यार मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। एंड यार जितनी भी स्पेलिंग्स होंगी ना, आप इस पर यार अवॉइड करना क्योंकि यार मैंने यार जो लिखा है बस आपको समझाने के लिए लिखा है, और जिसकी PDF है वो मैं आपको यार डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ यार अवॉइड करना, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपको उस पर ध्यान रखना, ठीक है। देखो, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपके हिसाब से? बायोडाइवर्सिटी वो होती है जितने भी तरह के जीव जंतु फ्लोरा फौना रहते हैं ना इस अर्थ पे है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है यार, देखो, जहाँ पर प्लांट, एनिमल एंड नेचर साथ में काम करते हैं, सर्वाइव के लिए ना साथ में काम करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब फ्लोरा, ये इंट्रो चल रहा है, आप यार घबराना मत, क्या पढ़ाई जा रहा है, ठीक है। अब फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा में देखो यार सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। अब यार बहुत सारे लोगों को ना फ्लोरा में दिक्कत आती है। देखो फ्लोरा में क्या है, फ्लोरा में क्या होता है? FL, और फ्लावर में क्या होता है? FL है। तो यार दोनों में L आ रहा है, और फ्लावर क्या है? एक प्लांट है। तो यार फ्लोरा सारे प्लांट आ जाते हैं और फौना सारे एनिमल्स आ जाते हैं। स्टार्टिंग द चैप्टर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, कि यार क्या होता है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। चलो बताए तो यार, देखो, फॉरेस्ट से ना हमें खाने की चीज़ें मिलती है, फूड है, और वुड्स वगैरह मिलती हैं, और जानवरों को हैबिटेट मिलता है। और ये ना फॉरेस्ट होते हैं, सॉइल इरोजन भी इन्होंने देते हैं, ठीक है। तो यार आपको यार आप नॉर्मल भाषा में भी लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, है, ठीक है। पेपर में आने वाला नहीं यार, इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट ये कहाँ आएगा, आप खुद ही सोचो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो, IUCN भाई आ सकता है, ये आ सकता है MCQ के हिसाब से आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप बेझिझक बोल सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यार ये मैंने यार यहाँ पे अभी आपको शो नहीं हो रहा, तो यार मैंने नेचर है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो आपका याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इसकी मतलब फुल फॉर्म है। इसके हिसाब से ना हमारी जो स्पीसीज़ है उनको 6 पार्ट्स में बांटा गया है। स्पीसीज़ बोले तो यार क्लास बोल सकते हैं हम, प्रजातियाँ बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डिवाइड किया है इन्होंने, ठीक है, 6 पार्ट्स में। तो नॉर्मल स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज, सबका हम डीपली पढ़ेंगे यार, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, और वनरेबल स्पीसीज जो भी है, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब एक एक करके पढ़ेंगे, आपको यार बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यार नॉर्मल स्पीसीज देखो, मैं अब आसान भाषा में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो, ऐसी स्पीसीज जिन्हें कोई खतरा नहीं है, ठीक है, जिन्हें खतरा नहीं है कोई भी, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि डॉग हो गया, काऊ होगी, है, नीम यानी कि पेड़, और पीपल, ठीक है। मतलब पेड़ और जानवर की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल, फ्लोरा फाउना की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हैगी, और अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इन सबको हम बोलते हैं मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो आप, देखो, स्नो लिपर्ड, माउंटेन गॉट, और ये क्या है, राइनासोर्स, ठीक है, राइनासोर्स। एंड डायनासोर नहीं है वो, राइनासोर्स है, ठीक है। वनरेबल स्पीसीज, ठीक है। ये स्पीसीज, इनकी भी जनसंख्या जल्दी जल्दी कम हो रही है, और इन्हें नहीं बचाया गया तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे, और फिर इंडेंजर्ड से एक्सटेंट हो जाएगा। अब देखो, आपको मैंने बोला था उसमें भी ये वाला जो है इंडेंजर्ड में भी ये सिस्टम है कि इसमें भी जनसंख्या कम है, और इसमें भी जनसंख्या कम है, आप बोलोगे, ठीक है, क्या बताई जा रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा अभी, पहले यार आप समझ लो, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके ये अगर देखो, इनकी भी जनसंख्या कम है, और अगर हमने इन्हें नहीं बचाया ना तो इंडेंजर्ड में चली जाएगी, हैं, और फिर इंडेंजर्ड में जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा मैं, पहले आप समझ लो दोनों। देखो, अब इसके एग्जांपल है ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, और गैंजेटिक, ठीक है, डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। रेयर स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनकी भी जनसंख्या कम है। आप देखो, हो रहा है ना आपको कन्फ्यूजन, अभी दूर होगा, एक चुटकी में दूर करूँगा, पहले सुन लो। ऐसी स्पीसीज जिनकी जनसंख्या भी कम है, और अगर नहीं बचाया गया इन्हें तो या तो इंडेंजर्ड में जाएंगी या तो वल्नरेबल में जाएगी, और अगर इन दोनों में आ गई तो सीधा एक्सटेंट यानी कि ख़त्म हो जाएंगी, अगर इन दोनों में आ गई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है हिमालयन ब्राउन बियर, वर्ल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्बिल एक्सेट्रा, ठीक है।
अब देखो डिफरेंस क्या है इन तीनों से, ये तीनों आपको लग रहा होगा तीनों सेम बता दी इसने तो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ। अब देखो जो इंडेंजर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा है। अगर इंडेंजर्ड में आ गई ना कोई चीज़, ये बहुत ज़्यादा कम है, इसकी जनसंख्या ना मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। अगर इसमें आ गया तो यार वो एक्सटेंट ही हो जाएगा, एक्सटेंट यानी ख़त्म हो जाने की कगार पे है, इस पर बिल्कुल ही ख़त्म होने पे। वल्नरेबल यानी कि इंडेंजर्ड से सही है इसकी कंडीशन, ठीक है, इससे तो सही है इसकी कंडीशन चल रही है, हैं इससे सही है, इसमें से ज़्यादा सही है, ठीक है। और अगर हम वल्नरेबल में इसलिए बात करी कि इनको नहीं बचाएगा तो इंडेंजर्ड में आ जाएगी, यानी कि अगर इसको नहीं बचाएगा ना अभी तो यार इसकी कंडीशन अभी थोड़ी थोड़ी सही है, लेकिन इसमें आ जाएंगे फिर एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और रेयर का क्या है, रेयर में मैंने बोला या तो ये वल्नरेबल में आ जाएगी या तो इंडेंजर्ड में आ जाएगी अगर इन्हें नहीं बचाया गया। तो यार देखो अगर ये कम होगी इनकी जनसंख्या ऑटोमेटिकली वल्नरेबल में आएगी या इंडेंजर्ड में आएगी, पता ही है भाई, हर किसी को पता है, ठीक है। तो अगर ये इन दोनों में से किसी में आ गई, मान लो वल्नरेबल में आ गई है, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में जाएगी, या तो इंडेंजर्ड से फिर एक्सटेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है यार, आप कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई होप ये मतलब आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज देखो ऐसी स्पीसीज जिनकी एक जगह फिक्स होती है और वो कहीं और नहीं मिलने वाली, आपको वहीं मिलेंगी एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि अंडमान टेल है एग्जांपल में, अंडमान टेल है वो अंडमान आइलैंड पे ही मिलेगा, हैं। और निकोबार पिजन है वो निकोबार आइलैंड पे ही मिलेगा, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो यार आपने क्या सीखा इससे, मतलब कि वही चीज़ जो जहाँ मिलेगी उसे हम कहीं और नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये ऐसी स्पीसीज जो कहीं और नहीं मिलेगी, इनकी फिक्स जगह है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंट स्पीसीज मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्सटेंट हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, है क्या एक्सटेंट, देखो खत्म होना, एक्सटेंट का मतलब जो स्पीसीज खत्म हो चुकी है, ठीक है, खत्म हो चुकी है। देखो एग्जाम्पल के लिए डायनासोर खत्म हो चुके हैं, बच्चे बच्चे को पता है। पिंक हेड डक एक हैगी, पिंक हेड डक, वो भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ डिप्लेशन मतलब ख़त्म और ख़राब होना, डिप्लेशन का मतलब होता है, ठीक है। ये मतलब कैसे हो रहे हैं, ठीक है, डिप्लेशन कैसे हो रहा है, देखो मतलब ख़त्म कैसे हो रहा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। इंसान अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा पेड़ काट रहा है, इन सब चीज़ों के लिए ना देख इन सब चीज़ों के लिए काट रहा है, मतलब इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पेड़ काट रहे हैं। जैसे कि लीव्स के लिए, रबड़ के लिए, मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, एक्सेट्रा के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं, ठीक है। अब देखो लोग पटरियाँ बना जा रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास हो रहा है भाई देश का, सही है, लेकिन डिप्लीशन भी हो रहा है। और जब जिस स्पीसीज़ से हमें खाने को नहीं मिलता, ठीक है। अब देख मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ, पटरी वाला। अब देखो पटरी बिछाने के लिए क्या होगा, पटरी बिछानी है तो जंगल काटना पड़ेगा, जंगल काटोगे तभी तो पटरी बिछाएंगे ना, बीच में जंगल काटा तो यार हो रहा है नुकसान, नहीं हो रहा, तो जंगल काट रहे तो हमें दिक्कत होगी, आगे जाकर हमें दिक्कत होगी, कौन सा इनको पेड़ों को दिक्कत होगी, आगे जाकर हमें दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो जिस स्पीसीज से हमें खाने को नहीं मिलता उन्हें काट कर उनकी जगह पे खाने वाली चीज़ें उगा जाती, देखो अब जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा, हाँ, जिस स्पीसीज से हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसे काट दे रहे हैं लोग, हाँ, और उसकी जगह पे खाने पीने की चीज़ उगा रहे हैं। अब जो जिनसे कुछ नहीं मिल रहा कम से कम उन्हें तो उन्हें दो, उनका कुछ जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो इस कारण भी हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे अपने मतलब घर को चलाने के लिए पेड़ वगैरह काटेंगे, जैसे कि बेच 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 करके लकड़ी वगैरह और अपना घर वगैरह चला सके, ठीक है। और इसका तीसरा कारण है कई नए शहर बन रहे हैं। अब देखो नए नए शहर बनेंगे जिसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है। अब शहर कैसे बनता है, पहले जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे भी जंगल ही होएगा, है ना। तो शहर जब जंगल कटा तब शहर बनने के लिए मतलब पहले तो जंगल काटा, फिर बिल्डिंग्स बनी वहाँ पे शहर बनने के लिए, हॉस्पिटल्स बने हैं, घर बने, तो इन सब चीज़ों के लिए यार जंगल काटना पड़ा ना। तो यार विकास भी हो रहा है लेकिन यार डिप्लीशन भी हो रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी मतलब नष्ट हो रहेंगे, तो यार जंगल भी कट रहे हैं, ठीक है। तो यार अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हम भारत सरकार क्या कर रही है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उन्होंने 3 स्टेप लिए हैं, ठीक है। सरकार ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 1900 डेट याद रखना 1952 यानी कि 1992 में एक एक्ट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा माइनिंग नहीं होगी, यानी कि ज़्यादा पेड़ नहीं काटने, और ताकि जो जानवर हैं वो आराम से रह सके। अब आप पेड़ काट दोगे तो जानवर क्या खाएंगे, तो ताकि जानवर मतलब खा सके, आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके, उनके लिए मतलब छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं काटना आपको पेड़, तो ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और क्या कर, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सरकार ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए, जैसे कि 1980 एंड 1986 में, मतलब 1980 से एंड 1986 में एक एक्ट निकाला जिसमें बटरफ्लाइज एंड बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई
को ना प्रोटेक्टेड में डाल दिया, प्रोटेक्टेड स्पीसीज में। यानी कि प्रोटेक्टेड आपको बता दूं मैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड, यानी कि प्रोटेक्ट, इन्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे, इन्हें कोई काट मतलब मारेगा नहीं, ठीक है, और इनका कोई शिकार नहीं करेगा, इनका कोई शिकार नहीं कर सकता, बचाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका मैं एक और दे रही हूँ, इसको टाइगर को भी इसी में डाला गया, ठीक है। पहले जानवरों को देखो, तीसरा पॉइंट, पहले जानवरों को बचाने की स्कीम चलाई थी, फिर उन्होंने सोचा कि जानवरों की क्यों, हैं, अब जिनकी पॉपुलेशन कम आएगी, हैं, अब जिनकी मतलब पेड़ों की, जिन पेड़ों, हम जानवरों की थोड़ी बचाना है, पेड़ पौधों को भी बचाना है। तो यार पेड़ पौधों को इन्होंने सोचा कि अब जिन पेड़ पौधों की भी जनसंख्या कम आएगी ना, उन्होंने ना फिर 1991 में उनके लिए भी एक्ट निकाला कि अब पेड़ों को भी कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो यार ये था। एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मैंने बोला था ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, तो फॉरेस्ट को हैंडल करने के लिए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है, फॉरेस्ट को, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मैंने बोला था रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो ये आ गया रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, एंड देखो इसमें वो फॉरेस्ट आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया कि आप इसमें माइनिंग हंटिंग कुछ नहीं कर सकते। माइनिंग यानी कि आप जंगल नहीं काट सकते, ना ही किसी को मार सकते। हंटिंग मतलब यानी कि मतलब जानवरों को नहीं मार सकते, ना नहीं कर सकते। और रूल, जिसने भी अगर रूल तोड़ दिया ये तो उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। और जिसने रूल तोड़ दिया उसे सज़ा मिलेगी, बहुत ज़्यादा सख्त कानून इसमें बना दिए हैं, ठीक है। और ये आएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको क्या है कि सरकार ने ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, आधे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट को ना रिजर्व फॉरेस्ट में डाल, जो कि बहुत अच्छी बात है कि यार प्रोडक्ट हो रहा है फॉरेस्ट, तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। अब मतलब रिजर्व हो रहा है कि इन्हें कोई काट ना सके, ठीक है। और देखो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, रिजर्व से ज़्यादा सख्त कानून है, नो हंटिंग, नो माइनिंग। लेकिन कुछ लोगों यहाँ आदिवासी वगैरह उनके लिए मतलब मैं आप बताता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यार देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है, इसमें ना सख्त कानून है, ठीक है, इसमें भी सख्त कानून है। रुको, उन्होंने हल्की फुल्की परमिशन दे रखी है, ठीक है, देखो, लेकिन डिंगनो सख्त का, हाँ देखो आपको मैं क्या बताता, देखो जिन्हें सरकार, देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का होता है, कंफ्यूज मत होना, जिन्हें सरकार प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जिन्हें सरकार प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट तो इसे भी करती थी, कहाँ गया, 2 मिनट एक बार इसको निकालूँ मैं। प्रोटेक्ट तो इसे भी करती थी, हाँ, तो इसे भी करती है। तो अब मैं डिफरेंस बताता हूँ। इसमें जो था ना बिल्कुल सख्त कानून है, इसमें कोई हंटिंग नहीं कर सकता, माइनिंग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें है ना जो यार, जो अब देखो अगर ये ऐसा कर देंगी सरकार, तो यार आसपास के जो मतलब गांव वगैरह होंगे, जो मतलब जैसे एक एरिया मान लो जंगल का एरिया है, तो उसके आसपास भी तो आदिवासी वगैरह रहते होंगे ना, रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे, और आसपास के जो गाँव होंगे तो यार वो उसी पे तो डिपेंड होंगे। तो यार इन्होंने क्या करा कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सिस्टम कर दिया कि मतलब जो आदिवासी वगैरह होते हैं ना, तो वो अपने मतलब उनको हल्की फुल्की परमिशन दे रखी है कि आप यहाँ पे हंटिंग वगैरह कर सकते हो, माइनिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मात्रा में करना है, अपने जीने के लिए करना बस, ठीक है। इतने इससे ज़्यादा फालतू काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, इन फॉरेस्ट को ना ही रिजर्व में डालना है, ना प्रोटेक्टेड में डालना है, सभी यूज़ कर सकता है। आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसे कोई भी यूज़ करता है, आम जनता कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई होंगी। इनके परसेंटेज देख लो, देखो रिजर्व फॉरेस्ट मैंने बोला था आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट डाल रखे, तो 50% फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में डाल रखे हैं, और 33% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे, और 17% अनक्लास्ड फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, लोग क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। अभी तो हमने सरकार को देखा, अब लोग क्या कर रहे हैं। राजस्थान में देखो, राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे ज़रूर से ज़्यादा माइनिंग चल रही थी, ठीक है। फिर वहाँ के गांव के लोगों ने कहा यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा है, यहाँ पे आप ना माइनिंग नहीं कर सकते। यानी कि मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि गवर्नमेंट ने इसे मतलब प्रोटेक्टेड में डाल रखा है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब माइनिंग नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते। और दूसरी देख लो, इसको भाई अच्छे से सुन लो, ये पार्ट तो बिल्कुल ही, क्योंकि यार ये पेपर में आ सकता है लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लो, राजस्थान में एक और जगह है जहाँ पे ना लोगों ने ना 1200 हेक्टर, समझ रहे हो 1200 हेक्टर कितना ज़्यादा होता है, आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। 1200 हेक्टर फॉरेस्ट को ना मतलब रिजर्व, मतलब खुद ही उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया उसको, हैं। और उन्होंने बोला कि उसका नाम पता है रख दिया उन्होंने, भैरव देव सेंचुरी नाम रख दिया उसका। और रूल बना दिया
कि इसमें हंटिंग नहीं कर सकते, ना ही माइनिंग कर सकते हैं। उन्होंने खुद से रूल बना, देखो कि कितना अच्छा काम करा है, ठीक है। और एक बार जब हिमालय में बड़े लेवल पे लड़ाई मतलब लकड़ियाँ काटी जा रही थी, तब लोगों ने ना पेड़ों के जितने पेड़ होते हैं ना उसके चारों तरफ गोला बना लिया और कहा पेड़ को काटने से पहले हमें काटो। और इसको मैं बता रही हूँ चिपको मूवमेंट भी बोलता है इस वाले को, थर्ड वाले को। तो आपको आ सकता है व्हाट इज चिपको मूवमेंट, तो आप ये भी लिख सकते हो कि चिपको मूवमेंट का भी यही आंसर है। और लोगों ने क्या करा पेड़ों को बचाने के लिए, इसका भी यही तीनों आंसर है, ठीक है। 3 पॉइंट लेना है, 5 नंबर कहीं के नहीं गए, ठीक है। अब बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन में क्या था, ठीक है। अब ये इसका पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ बीज बचाओ आंदोलन। कुछ लोग देखो, कुछ लोग होते हैं किसान होते हैं, किसान होते हैं जितने भी हैं, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, वो ना पता क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, फर्टिलाइजर्स का वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इसमें इस बीज बचाओ आंदोलन में ना बहुत सारे किसानों ने आया और ग्रुप बनाया, उन्होंने बोला कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे और बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। हम SI वीड्स का मतलब एक तरह के केमिकल्स हैं, SI सीड्स वगैरह वगैरह, ये सब ना केमिकल से बनता है। इन्होंने बोला हम ये सब यूज़ नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी धरती माँ को भी कुछ नहीं होगा, इससे हमारी धरती माँ को बहुत सारा नुकसान होता है और जो जानवर है वो भी कुछ गलत चीज़ ना खाएं, और हमारी जो मतलब भारतवासी है वो गलत चीज़ ना खाएं, मतलब कि वो नुकसान होता है। आपको पता ही होगा जो भी चीज़ जल्दी उगा दोगे केमिकल वगैरह से तो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो यार जैसे कि आपकी मम्मी ने बोला होगा, आपको पहले बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आप पहले यार आम जैसे बिना सीज़न के आम खाओगे, जैसे सीज़न आया नहीं है और भयंकर आप खा लो ठंडियों में आम हैं, अब वो इंजेक्शन वगैरह से बड़े करते हैं ना, आपकी मम्मी मना करते हैं इसे नहीं खाना, तो वो सेहत के लिए सही नहीं, तो यार इसीलिए मना करते हैं, ठीक है। एंड देख लो अब क्या, अब क्या क्या आप बोला, आप चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मैं नहीं जानता, देखो यार आपको मैंने समझा दिया भाई। अब यार अगर आपको समझ आया तो यार सब्सक्राइब कर दो, नहीं आया तो भाई डिसलाइक कर दो यार वीडियो को, है तो यार मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब देखो यार मैं इतनी मुश्किल से समझाते हैं, वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। एंड नेक्स्ट कौन सी चैप्टर की वीडियो चाहिए, आप कोई भी सब्जेक्ट की बोल सकते हो एंड बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू।